सभी को नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैट परीक्षा 2023 के बारे में। जैसा कि पैट परीक्षा 2023 28 जनवरी को होनी है। चलिए आज हम बात करते हैं कि आज से लेके परीक्षा एग्जाम तक बहुत सारे कम दिन बचे हुए हैं। आज हम देखिए इन कम दिनों में हमको ऐसे कौन से टॉपिक को पढ़ना है जिससे हमारा स्कोर ज्यादा रहे, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमको ज्यादा नंबर देके जाएंगे। इन कम समय में अगर हमने अपनी डायरेक्शन पढ़ाई की या फिर अपने रिवीजन का टाइम ऐसे टॉपिक दे दिया जो आपके ज्यादा नंबर का भी नहीं है, जिसमें ज्यादा मेहनत होनी है, हमारे नंबर कम आ जाएंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए पैट परीक्षा 2023 28 अक्टूबर की बात करते हैं। ये 2 दिनों में होगी और ये हो सकता है कि 2-2 पाली में, मतलब हो सकता है 4 पेपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे आपके टॉपिक हैं जिनको आपको करना चाहिए। सबसे पहले जो रीजन होना चाहिए आपका, अगर हम देखें मैथ अकेले आपका एक 25 नंबर का टॉपिक है, जो कि आपको 20 नंबर की डीआई आती है। 25 नंबर में से आप 5 नंबर का आपको जनरल में आता है। 20 नंबर की डीआई में 4 डीआई आती है, 4 अलग-अलग डीआई आती है। फिर हम बात करेंगे दूसरा आपका स्कोरिंग आपका टॉपिक हो जाता है हिंदी। हिंदी अकेले 15 नंबर के आती है। 15 नंबर में से 10 नंबर की आपके 2 पैराग्राफ आ जाएंगे और 2 पैराग्राफ के अलावा 5 नंबर की आपकी ग्रामर आ जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका स्कोरिंग टॉपिक है आपका स्टडी जीके। स्टडी जीके पूरे 10 नंबर का आता है। जिससे आपको स्टडी जीके की बात करें तो यहां पे आपको दे रखा है स्टडी जीके में इनके सिलेबस में कि भारत के पड़ोसी देश याद कर लीजिए। देश की राजधानी मुद्राएं, भारत के आपके प्रदेश, भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सब की जानकारी ले लीजिए। अच्छा, दिवस और अंतरिक्ष दिवस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यटन से पूछा जाएगा, भारत की कला संस्कृति पूछा जाएगा, आपका अनुसंधान से पूछा जाएगा। इन सब आपके 10 नंबर के आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें एक और आपका स्टूडेंट टॉपिक जो कि है करंट अफेयर। चौथे नंबर पर बात करेंगे करंट अफेयर 10 नंबर का। अगर हम इन टॉपिक्स की तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे जल्दी-जल्दी, तो हमारे क्या होंगे, अच्छा खासा स्कोर करने का चांसेस है। इसके बाद 5 नंबर पे आपका जो ज्यादा स्टूडेंट टॉपिक, ज्यादा नंबर स्टूडेंट टॉपिक है, ये हिस्ट्री। अच्छा, यहां बात करें हिस्ट्री। हिस्ट्री भी आपके 5-5 नंबर की 2 भागों में जाती है, जिसमें आपका एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ये मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है। जैसा कि इनके सिलेबस में क्या है, ये पूरी आपकी भारतीय दल रेखा है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये भी 5 नंबर का है और ये भी आपका 5 नंबर का है। तो आप देखिए सभी लोग कि ये जो मैंने आपके टॉपिक लिखे हैं, आपके 5 टॉपिक, ये पूरे कम से कम पैट परीक्षा का 70% हिस्सा रखते हैं, मतलब कि 70 नंबर का। देखिए 25 15 40 आपका 10 50, ठीक है, 60 और 70। यहां देखेंगे कि 70 नंबर के अगर हम तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे स्कोर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम पहले ही 70 नंबर तैयारी करें और उसके बाद जो आपके बच्चे 5 नंबर के टॉपिक हैं उनको तैयार करेंगे तो हमारा समय बचेगा और हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अब देखते हैं इन 70 नंबर के अलावा और कौन से टॉपिक हैं जो आपके आते हैं। तो 70 नंबर के अलावा आपके प्लस 30 नंबर के और जो 5-5 नंबर के टॉपिक आते हैं, ये 6-5 नंबर के टॉपिक आते हैं, जिसमें क्या है, पहले नंबर आपका ज्योग्राफी जो कि 5 नंबर का आएगा, उसका इकोनॉमी जो कि 5 नंबर का आएगा, पॉलिटी जो कि 5 नंबर का आएगा, साइंस जो कि और 5 नंबर का आएगा। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर के आते हैं, जिसमें से कि 2 से 3 नंबर आपके इंग्लिश पैराग्राफ के आते हैं, ठीक। उसके बाद करते हैं 5 नंबर की रीजनिंग। ये आपके 6 टॉपिक जो कि 5 नंबर के हैं, जिसको क्या करना है, ज्यादा मेहनत से नहीं पढ़ना है, इसको हमें क्या बोलते हैं, रिवाइज करना है अच्छे से। ये अभी समय पढ़ने का नहीं है, बस रिवाइज करने का है। तो जो मैंने आपको पहले 70 नंबर टॉपिक बताया, पहले उनका हम रिवीजन करिए, उसके बाद इनका रिवीजन करिए, तो इस तरह से क्या होगा, हम एक अच्छा स्कोर पूरा कर पाएंगे अपना पैट परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमको कैसी स्टडी बनानी चाहिए पैट परीक्षा 2023 के लिए। हम अगर एक सीक्वेंस से चलेंगे पैट पेपर देने के लिए, हम अच्छा खासा नंबर लेके आएंगे। देखिए एग्जाम में पहले क्या है, अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि सबसे पहले अगर आप मैथ करते हैं, मैथ का जो आपका पूरा पोर्शन है, अगर आपके 20 नंबर की 4 डीआई है, अगर हम मैथ की वो चारों डीआई सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम ज्यादा मान लीजिए 40 45 या 50 अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये अच्छा खासा पोर्शन हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद 5 नंबर की मैथ आती है। अगर ये पूरा पोर्शन आपने 45 से 50 नंबर में कर लिया तो अच्छा खासा आपका बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, कि सबसे ज्यादा टाइम डीआई और आपके मैथ ही लेते हैं। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे पेपर क्या करना है, दूसरे नंबर पर हिंदी करनी है, क्योंकि बात करें हिंदी में 15 नंबर की आती है, हिंदी से 10 नंबर के 2 पैराग्राफ आते हैं और 5 नंबर की आती है। लेकिन ये 2 पैराग्राफ लिमिट में पढ़ती है, मतलब क्या करता है, लंबे-लंबे पैराग्राफ देता है, जिससे क्या है, पढ़ने में टाइम लगता है। और अगर आपको क्या कि आपने हिंदी पैराग्राफ बाद में करने की सोचा तो क्या होगा, हम डिसीजन मेकिंग जल्दी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा सही है और कौन से का आंसर सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैथ करने के बाद दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। उसके बाद बात करें, इसका हम देखेंगे 10 नंबर एक टॉपिक स्टडी जी, हम स्टडी जी को हम सॉल्व करेंगे और
उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट अफेयर को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम जीके सोल्व करेंगे। और अगर ये पूरा पोर्शन है जो कि पूरा 70% पोर्शन है, अगर आपने मान लीजिए 1.5 घंटे में कर लिया तो भी आधा घंटा हमारे पास का ऐसा इनफ टाइम बच जाएगा जिससे क्या होगा पूरा पेपर आराम से हो जाता है। हमने एक चीज देखी है कि बच्चे बताते हैं कि पैट का पेपर वो देने गए, उनके पास टाइम कम पड़ गया, डीआई छूट गई, ये सारी चीजें समस्या आती हैं। तो अगर हम वो टॉपिक पहले कर लें कवर या वो टॉपिक पहले सोल्व कर लें जिसमें क्या है ज्यादा टाइम जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपना टाइम बचा लेंगे और आराम से पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, आपको मैं एक वीडियो दूंगा, आप अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो अब मैं आपको कई सारी वीडियोस दूंगा जिसमें क्या होगा, हम प्रीवियस ईयर बात करेंगे डीआई के बारे में और टॉपिक वाइज डीआई के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 2021 से लेकर 2022 तक जितनी भी आपकी डीआई आ रखी है उसमें हम टाइप वाइज डीआई पढ़ेंगे। टाइप वाइज डीआई मतलब है कि हां भाई डीआई की बात करते हैं तो 4 नंबर के आपके पेज है। सबसे पहले आपका आ जाता है पाई चार्ट, फिर पाई चार्ट आपका तालिका आ जाता है, तालिका डीआई, उसके बाद आपका लाइन ग्राफ आ जाता है, लाइन ग्राफ की हम बात करें उसके बाद आपका बार ग्राफ आ जाता है। चार प्रकार की डीआई अधिकतर काफी पहले पूछ जाती है। अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो एक सर्कल दे रखा होता है, अलग अलग सर्कल दे रखे होते हैं और अलग अलग सर्कल क्या होता है, अलग अलग परसेंटेज दे रखा होता है। इस तरीके से आपको दे रखा होगा, मान लीजिए इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें आपके कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है टेबल। टेबल की बात करें तो टेबल तालिका की हम बात करें तो टेबल आपको पूरी एक टेबल किसी का भी डाटा दे देगा टेबल में और क्या करेगा, आपको ये टेबल में आपका डाटा देके आपसे पूछ लेता है। ये होती है आपकी टेबल। अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें तो ये देखिए लाइन ग्राफ किस तरीके से होता है, मान लीजिए कि उसमें ये लाइन दे रखी है और इस तरीके से दूसरी लाइन दे रखी है, इसको बोलते हैं लाइन। अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो आपको ये बार ग्राफ किस तरीके से होता है, हिस्टोग्राम की फॉर्म में मिलता है, जैसे कहा ऐसे स्तंभ बने होते हैं और आपको इसमें डाटा दे रखा होता है और ये आपको डीआई सॉल्व करने दे देता है। ये आप एक फैक्ट में 4 नंबर डीआई पूछता है। देखिए पाई चार्ट है, तालिका है, लाइन ग्राफ है, आपका ग्राफ है। इन चारों डीआई के चारों पर बात की बात करें तो 2021 से लेके 22 तक आपकी जितनी भी डीआई रखी है उनको हम क्या करेंगे, इन टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके 2021 से 22 तक सारे पाई चार्ट आ रहे हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेबल ग्राफ दे रखी है 2021 से लेके आपके 22 तक सारे टेबल ग्राफ को एक एक टाइप वाइज हम पढ़ेंगे सारे। उसके बाद हम बात करते हैं कि बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ जितने भी 2021 से लेके 22 तक रखे हैं सारे बार ग्राफ को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सारे प्रीवियस ईयर जितने रखे हैं सब हम क्या करेंगे, टाइप वाइज निकाल रहे हैं। उसका हम देखेंगे लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में जितने क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर के 2021 से लेके 22 तक उन सबको हम सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम आपको प्रीवियस ईयर करवाएंगे लेकिन सब प्रीवियस ईयर करवाएंगे टाइप वाइज, सारे डे करवाएंगे टाइप के वास्ते। मतलब कि 21 में 22 में आपके और अब तक 6 पेपर हो चुके हैं तो 6 पेपर में कौन-कौन से सिस्टम में लाइन ग्राफ में कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते थे और आपके बार ग्राफ में क्वेश्चन आते थे, पाई चार्ट के टेबल आते हैं। इससे क्या होता है, हमको डीआई को सॉल्व करने के लिए हमें वरीयता देखनी पड़ती है, वेरिएशन देखनी पड़ता है, जिससे क्या होगा हमें सॉल्व करना आसान होगा। चलिए तो बाकी और भी कई सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप मुझसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जय हिंद।